और भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाओं को विस्तार मिला है। अब एयरपोर्ट से सफर पर जाने वाले और आने वाले यात्रियों की सुविधाओं को आसानी होगी। रविवार को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत अब भोपाल एयरपोर्ट पर आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग फ्लोर की व्यवस्था लागू कर दी गई है। साथ ही नया घरेलू आगमन हॉल, अत्याधुनिक फायर स्टेशन और डिजियात्रा जैसी स्मार्ट सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। तो आखिर क्या है ये नई सुविधाएं और यात्रियों को इससे कितना फायदा होगा? भोपाल राजा भोज एयरपोर्ट पर और क्या क्या नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं, नई फ्लाइट कौन सी शुरू हो रही हैं, तमाम बिंदुओं पर हमने बातचीत की एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी से। सुनिए। पे था अराइवल और डिपार्चर एक ही साथ में थे। नॉर्मली एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि दोनों एलिवेटेड लेवल पे थे। एलिवेटेड लेवल होने के कारण पैसेंजर्स को सिटी साइड में बाहर निकलने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि पार्किंग या तो गाड़ी पार्किंग जो होती है 150 मीटर दूर रखी जाती है BCS के लिए, तो लोग असुविधा महसूस करते। 2-3 फ्लाइट जब हो जाती डिपार्चर अराइवल ब्लॉक होने लगता था। तो जो हमारे पुराने ऑफिसेस थे उसको हमने अराइवल हॉल में कन्वर्ट किया। पहले हम लोग के ऑफिस जो है वहीं पे लगते थे नीचे में, तो उसको हमने कन्वर्ट करके 3800 स्क्वायर मीटर, बाकी ऑफिसेस कुछ और एयरलाइंस के लिए वहाँ पे जगह थी, कुछ कार्गो के लिए जगह थी, उनको हमने शिफ्ट किया और 3800 स्क्वायर मीटर का हमने वहाँ पे अराइवल हॉल क्रिएट किया है, जो कल लोकार्पित हो गए। कल से हमने ऑपरेशनलाइज उसको कर दिया है। जो भी अराइवल की फैसिलिटीज़ तो पूरी वहाँ पे है। उससे सुविधा ये होगी कि पैसेंजर्स को जो सामने एरिया ग्राउंड पार्किंग सामने मिल जाया करेगी, वो आराम से वो जा सकेंगे। उसके अंतर्गत एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा हम लोग उसको बोलते हैं, मतलब फेस के आधार पे आपका बोर्डिंग कार्ड होगा। आपको जो कैरी ID का करने पड़ते हैं गेट पे कैरी नहीं करने पड़ेंगे। आपका एक डिजी सिस्टम में आप रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद डिजी फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, जो कि आपके बायोमेट्रिक प्लस आपके आधार के कार्ड के साथ में रहता है। तो उससे पैसेंजर्स को आसानी होती है। उनको कभी मतलब पर्स निकाला, फिर कार्ड दिखाया, कई बार कार्ड मिस हो जाता है, तो आप अटैच कर लेंगे। तो उसमें भोपाल से कल वो भी सुविधा प्रारंभ हुई है और उससे प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम हो जाता है गेट पे। नहीं तो एक लाइन लग जाती, लाइन के साथ साथ में मतलब टिकट देखने में, फिजिकल देखने में एरर की भी संभावना रहती। साथ ही साथ जो है बाकी भी इसमें एफिशिएंसी थोड़ा प्रभाव पड़ता है। नहीं, हमारे माननीय मंत्री जी की बहुत सारी योजनाएँ हैं जो कि पैसेंजर सेंट्रिक हैं, जैसे लाइब्रेरी है, किड्स जोन है, फ्री वाईफाई है। मतलब आज के टाइम में कम है, लेकिन फ्री वाईफाई है। अभी उड़ान यात्री कैफ़े भी कई एयरपोर्ट में लागू हुआ। हालांकि हमारे यहाँ इकोनॉमिकल हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, आने वाले समय वो भी लागू हो सकता है। और साथ ही साथ पैसेंजर सेंट्रिक की योजनाएं हैं, साथ ही एयरपोर्ट सेंट्रिक भी योजनाएं हैं, जिसमें ऑपरेटिंग कास्ट कम पड़ती है। जैसे अभी हमने कल अराइवल भी चालू किया, तो उसमें थोड़ा ऑपरेशनल कास्ट लोगों को कम पड़ती है, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम में कमी आएगी। बीच में सेंटर में से अराइवल नीचे उतर के आना, तो पैसेंजर जल्दी बाहर निकल जाएंगे, जिससे पैसेंजर मिक्स नहीं होंगे। साथ ही साथ आपके कैट 2 लगाने के कारण हमारा जो डाइवर्जेंस में कमी आएगी, तो एयरलाइंस को कॉन्फिडेंस आता है। S24 और 24 आवर्स एयरपोर्ट खुला रहने लगा, तो उससे बहुत सारे जो एयरलाइंस होती हैं उनको अपना स्लॉट सेलेक्ट करने में आसानी होती है। अदरवाइज़ क्या हमारे रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग रहता था कि कई बार मॉर्निंग 7 बजे से हम खुलेंगे, रात को 10 बजे तक रहेंगे। तो कई बार होता था कि हमारे लिए स्लॉट नहीं मिल पाता था। वो हमारे लिए जगह हम जब खुले हैं तो वो तैयार नहीं देने के लिए किसी कारणवश में, ऐसा हमारे पुणे के फ्लाइट के साथ यही हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे दिन का स्लॉट हमको नहीं मिल रहा था। तो हमने S24 किया, तो इसके तुरंत बाद जैसे 24 आवर्स किया तो पुणे की फ़्लाइट आ गई। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सतत प्रक्रिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पैसेंजर की ग्रोथ, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।